ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु कबीर के चरण नमो प्रगटाया सतपंथ मुक्ति विदाता सतगुरु धन्य विवेकी संत मुक्ति विदाता सतगुरु धन्य विवेकी संत। गुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम कीट न जाने भृंगी को तो गुरु कर ले आप समान कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु भक्ति कर देते हैं सकल पाप को नाश जैसे चिन्हगे आग की बड़ी पुराने घास जैसे चिन्हगे आग की बड़ी पुरानी घास। ये तन विष की बेलरी गुरु इमरतरी खान शीश दिया जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान शीश दिया जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। विश्ववंदनीय संत सम्राट सतगुरु कबीर साहिब के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य देव परम पूज्य श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सत्संग प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माताओं एवं प्यारे बच्चों, सभी के दिलों में बैठे राम जी को राम जी महाराज साहिबंद, बहुत ही सुंदर प्रश्न भी उठता होगा कि हमेशा प्रारंभ में ध्यान मूलम गुरु मूर्ति ये श्लोक क्यों बोलते हैं। ये गुरु की स्तुति होती है, गुरु को प्रार्थना करते हैं। गुरु बसे बनारस शिष्य समुद्र तीर बिसराया बिसरे ने जो गुण हो से। गुरु सात समंदर पार बसते हो, सात समुद्र के पार भी बसते हो तो भी गुरु को स्तुति करते हैं। हमारा हम में कुछ नहीं है, जो कुछ है गुरु का है। किसका है? गुरु की कृपा हुई है। हम तो आप जैसे ही एक साधारण इंसान हैं, पर सदगुरु की कृपा भाई, दो शब्द जो बोलते हैं वो सदगुरु की कृपा हुई है। इसलिए गुरु को प्रार्थना करते हैं कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। ध्यान गुरु की मूर्ति का करते हैं, गुरु के चरणों की पूजा करते हैं। और मंत्र मूलम गुरु, गुरु के मुख से जो मंत्र निकलता है, वचन निकलता है, वो महामंत्र है। मोक्ष गुरु की कृपा से होता है। गुरु को कीजिए बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। गुरु को बंदगी कोटि 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 प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप। जैसे एक भंवरा कीट को, कीड़े को ला करके उसको शब्द सुना करके भंवरा बनाता, परंतु वो सत्य है कि नहीं है अपन नहीं जानते हैं। परंतु ये सत्य है कि अज्ञानी जीव एक कीड़े की भांति था, पर सदगुरु ने शब्द सुना करके अपने जैसा श्रेष्ठ संत उपाधि दे दी। तो इसलिए हमेशा सुबह के समय नहा धो करके
5-10 मिनट गुरु की मूर्ति का ध्यान करो, स्मरण स्तुति करो, फिर भोजन पानी बनाओ। भोजन पानी नाश्ता पानी बाद में करो, पहले गुरु का 2 मिनट जितना टाइम मिले उतना गुरु की स्मृति को स्तुति करो। स्तुति कहते हैं वंदना, प्रार्थना, गुरु की प्रार्थना करो, गुरु महाराज को याद करो कि उनकी कृपा से आज हम सत्संग में लगे हैं। नहीं तो न जाने जीव कहाँ कहाँ भटकता, कहाँ कहाँ देवी देवता भूत भवानी भौमियों को पूजता, न जाने कहाँ कहाँ नाक रगड़ता, कहाँ कहाँ नारियल गुड़ाता। पर ये तो संतों की कृपा भाई, गुरुदेव की कृपा भाई, तो आज मैं सत्संग में लग गया हूँ। तो ये गुरु की स्तुति होती है, इसलिए हमेशा गुरु की स्तुति करनी चाहिए। सत्संग प्रारंभ होने से पहले ध्यान, पूजा, आरती सब में गुरु की स्तुति पहले होती है। तो सदगुरु कहते हैं, गुरु बिन जारा ज्ञान का लाए वस्तु अनमोल, शिष्य सौदागर साचा मिले, तोले शिशिर साढ़े मोल। शिष्य सौदागर साचा मिले, तोले शिशिर साढ़े मोल। गुरु भगति री महिमा पार, नुगरा क्या जाने। गुरु भगति री महिमा पार, नुगरा क्या। सब लोग बोलो, क्या जाने नुगरा क्या जाने, क्या जाने नुगरा क्या जाने। गुरु भगति री महिमा पार, नुगरा क्या जाने। गुरु भगति री महिमा पार, नुगरा। भक्ति बिना भक्त पड़े बहु फंदा, भक्ति बिना भक्त पड़े बहु फंदा। खावे जमडारी मार, नुगरा क्या जा। बोलो खावे जमडारी मार, नुगरा क्या जा। गुरु भगति री महिमा पार, नुगरा। गुरु भगति री महिमा। मेरे सतगुरु खेवन हार, नुगरा क्या जा। मेरे सतगुरु खेवन हार, नुगरा क्या जाने। नुगरा क्या जाने। गुरु भगत री महिमा पार, नुगरा क्या। गुरु भगत री महिमा पार, नुगरा। भक्ति का मार्ग अति झीना, भक्ति रा मार्ग अति झीना। जैसे मकड़ी रा तार, नुगरा क्या। बोलो जैसे मकड़ी रा तार, नुगरा क्या। गुरु भगत री महिमा पार, नुगरा। गुरु भगत री महिमा पार, नुगरा क्या जाने। नुगरा क्या जाने। गुरु भगत री महिमा पार, नुगरा। मेरे सतगुरु खेवन हार, नुगरा।
में सतगुरु खेवन हार नुगरा काम क्रोधरी नदियां बहत हैं, काम क्रोधरी नदियां बह गुरु मुख उतरे पार नुगरा क्या जान बोलो गुरु मुख उतरे पार बोलो नुगरा बेवेल चौरासी धार नुगरा बोलो नुगरा डूबे मझधार नुगरा गुरु भगति महिमा पार नुगरा मेरे सतगुरु खेवन हार नुगरा मेरे ज्ञानी गुरु पार उतार नुगरा मेरे सतगुरु पार उतार नुगरा साहिब कबीर सा आए निज घर से साहिब कबीर सा आए निज घर से जीवों के कटियार नुगरा बोलो हंसोरा कटियार नुगरा गुरु भगति महिमा पार नुगरा मेरे सतगुरु खेवन हार नुगरा मेरे ज्ञानी गुरु पार उतार नुगरा गुरु भगति महिमा पार नुगरा क्या मेरे सतगुरु पार उतार नुगरा बोलो सतगुरुदेव की गुरु भक्ति री महिमा पार नुगरा क्या गुरु भक्ति की महिमा है। ये जो चल रहा है बरस रहा है गुरु की भक्ति गुरु की करुणा गुरु का प्रेम गुरु भक्ति री महिमा अपार नुगरा क्या जा रहा है। भक्ति की महिमा अपार है गुरु की भक्ति की महिमा अपार है उसका कोई था नहीं है। समुद्र की कितनी गहराई है उसकी गहराई तो वैज्ञानिक नाप सकता है साइंटिस्ट उसकी नाप सकता है परंतु भक्ति की गहराई नाप नहीं सकता है अथाग है भक्ति का सागर अथाग उसको नापा नहीं जा सकता। तो सदगुरु कहते हैं भक्ति का मार्ग है अति झीना भक्ति का मार्ग बहुत झीना है बहुत झीना भक्ति का मार्ग है चौड़ा रास्ता नहीं है। जैसे मकड़ी का तार मकड़ी जो तार खींचे ना हवा रे झोंके से तार टूट जावे इतना झीना रास्ता है उस रास्ते पे चलना है। चलनो खांडेरी धार खांडो किन्ने कहे तलवार ने तलवार धार केड़ी उन मत चलना। भक्ति ऐसी है भक्ति हाचा होने की जो पक्का होकर के भक्ति करनी है तो भक्ति जैसे मकड़ी रहता है ऐसी ऐसा रास्ता है। इसलिए थोड़ा सा काम क्रोध का झोंका आएगा तो भक्ति को हर लेगा। कौन सा जैसे मकड़ी के तार में हवा का झोंका आता टूट जाता है इसी प्रकार भक्ति का जो मकड़ी की तार जैसा झीना रास्ता है काम क्रोध का झोंका आएगा तो भक्ति से भटका देगा भक्ति से भटका देगा।
काम बहुत खतरनाक है। क्रोध आवे तो आवन दे, काम को बस कर राख। हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहिब जी कहते थे कि काम को वश में करो, क्रोध आवे तो आने दो। क्रोध आता है तो आने, क्रोध साहूकार है, चोर नहीं है। क्रोध 1000 लोगों के बीच में आएगा, साहूकार है। क्रोध आवे तो आने दो, काम को बस कर रहा। काम वासना जब आएगी तो आदमी छुप करके कुकर्म करेगा, एकांत देखेगा, अंधेरा देखेगा, मौका देखेगा, छुप करके कुकर्म करेगा। तो कहते क्रोध 1000 लोगों के बीच में आ जाएगा। किसी को क्रोध आ सकता है, तो क्रोध आए तो कोई बात नहीं, क्रोध के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि 1000 लोगों के बीच में आता है। और काम वासना आती तो आदमी छुप करके करता है। एक बार नारद जी चले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, 10वां मानस पुत्र, 10वें मानस पुत्र में से नारद जी ब्रह्मा जी का मानस पुत्र है। ध्यान से, आवाज ने, पीछे माता बहन ने बोल रही है, बिल्कुल शांत रह के अपना काम करे, सत्संग को श्रवण करे। तो उस समय कहते हैं कि नारद जी के मन में एक वहम आ गया, संदेह आया कि मैंने काम को जीत लिया। क्या? मैंने काम को जीत लिया। नारद जी पहुंच गया ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा आओ आओ आज। ब्रह्मा जी भी नारद जी का स्वागत करते हैं। नारद वो नारायण का भजन करता है। नारद के दत्त नाम की वीणा है उसके पास, दत्त नाम की वीणा है। तीनों लोक में उसको छूट है। 3 लोक कौन सा? दानव, मानव, देवता। दानव, मानव, देवता। मानव में अपन आते, देवताओं में इंद्रलोक आते हैं, दानव में वही हरणाकश वगैरह वो दानव थे। तो मानव, दानव, देवता तीनों लोक में नारद जी पहुंच जाते थे। तो नारद जी एक ब्रह्म ऋषि थे। क्या थे? संत थे। तो ब्रह्मा जी भी खड़े होकर उनका स्वागत करते थे। भले पुत्र है परंतु सन्यासी है। क्या है? सन्यासी, विरक्त है। नारद जी बाल ब्रह्मचारी संत है, गृहस्थ नहीं है, संत है, ऋषि है। स्वागत किया। ब्रह्मा जी ने कहा आज कैसे आना हुआ? जानते एक नारद जी आएंगे तो कोई उनकी खबर ही आई होगी। नारद जी ऐसे नहीं आते हैं। नारद जी इधर से उधर, कभी टेलीफोन का काम, वो पहले नारद जी टेलीफोन का काम करते थे। इसलिए कहावत भी है, लोग कहते हैं अरे ये नारद है। कोई चुगली जारी करता है ना, अरे ये नारद है, नारद इधर की उधर करता है। पर नारद, नारायण का काम कभी रद्द नहीं होता है। नारद, नारद उनका काम कोई रद्द नहीं होता है, उसका काम सफल है। नाम देखो, नारद, नारद, वो कोई रद्द नहीं होने वाला है। तो उस समय की बात है कि ब्रह्मा जी ने कहा कि कहो ब्रह्म ऋषि, आज नारद जी आपका कैसे आना हुआ? तो नारद जी सीना ठोक करके एकदम कहने लगे मैंने काम को जीत लिया। काम को जीत लिया? ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, काम को जीत लिया, परंतु ये बात शिव जी को मत बताना, शंकर भगवान को मत बताना कि काम को जीत लिया। क्यों? महादेव, देवों के देव महादेव है, संत, विरक्त रूप में सन्यासी महादेव। अब मना किया तो नारद जी के अंदर थोड़ा अहंकार को धक्का लगा कि क्या बात है, मना क्यों किया? क्या बात है, मना क्यों किया है? किसी को मना करते हैं ना तो जानबूझ करके देखते हैं। जैसे ही नारद जी वहां से निकले ब्रह्मा जी से, सीधे कैलाश, कैलाश पहुंचे।
शंकर भगवान ने नारद जी का स्वागत किया। आओ आइए ब्रह्म ऋषि नारद मुनि, आइए आइए, स्वागत किया, बिठाया। कभी भी शांत गुरु मेहमान अतिथि आवे तो सम्मान देना चाहिए, एक यही संस्कार होता है। कभी संत गुरुजन घर आते हैं, कोई मेहमान अतिथि आवे तो उसको उठ के अपना आसन दे दो, उसका आदर सत्कार कर लो, बहुत सीखने को मिलता है। ये बड़ा व्यक्ति को ऊंचा बैठने से बड़ा नहीं होता, बड़ा गुणों से होता है, सद्गुणों से, संस्कारों से होता है। कल हम सोजत गए थे, एक वेदांती संत थे, उनका शरीर छूट गया था, तो फिर हमको पता चला तो हम बैठने गए थे मिलने। तो उनके शिष्य बहुत अच्छे बड़े संत है, अच्छे संत। जब मिल करके आए तो वापिस हमको गाड़ी तक छोड़ने के लिए, बहुत सारी कथा चल रही थी, बहुत संत आए हुए थे, पर वहां गाड़ी तक के आए, हमको गाड़ी बिठा के रवाना करके फिर वापिस गए। मतलब कि सीखने का कहीं से सीख, इतने बड़े संत होकर के भी कितना विनम्र, ऐसी स्थिति में वो वहां तक बाहर आकर के गाड़ी में बिठा के गए। कहने का मतलब कोई संत अतिथि आवे तो वहां तक, घर से बाहर वहां तक 2 कदम उनके साथ चलो, उनको लगे कि देखो हमसे कितना प्रेम है, भाव है। ये संस्कार छोटे छोटे सूत्र हैं पर जीवन को बदल देते हैं। नारद जी वहां कैलाश में पहुंचे तो शंकर भगवान ने स्वागत किया, आदर सत्कार किया। महादेव तो बड़े हैं ना, देवों के देव महादेव है। महादेव को तीनों लोक में पूजते हैं। महादेव जल्दी खुश होने वाले, दानव भी पूजते हैं, मानव भी पूजते, देवता भी पूजते हैं भोले बाबा को। फिर भी वो उठ करके खड़े होकर के अपना आसन नारद को देते, मतलब आदर सत्कार, समानता। नारद जी बोला, कहिए नारद जी आज कैसे आना हुआ आपका? बोला क्या कहूं आपको, मैंने काम को जीत लिया, मैंने काम को जीत लिया। भोले बाबा मन ही मन मुस्कुराए। भोले बाबा ने कहा कि भाई आप जैसे ही ऋषि ही काम को जीत सकते हैं। बोला कोई बात नहीं, पर तो विष्णु जी से मत बताना, विष्णु भगवान से मत बताना। देखो मना करते हैं ना, खटका लगता। कई बार हम देखे हैं, कहीं कहीं लिखा रहता है यहाँ पेशाब करना मना है, यहाँ थूकना मना, तो लोगों का अवश्य मुंह में थूक आता, थूकने का मन होता है। जो मना करते हैं लिखा रहे कि यहाँ देखना मना, तो अवश्य करे कि लोग ऐसे करके भी देखेंगे। कहीं लिखा रहता है ना कि यहाँ देखना मना है, तो लोग देखेंगे, चलो देखते क्या यहाँ है, भले कुछ नहीं हो। अब नारद जी को मना कर दिया महादेव जी ने मना किया कि मुझे बता दिया कोई बात नहीं, पर तू विष्णु भगवान से मत बताना। नारद जी को एक मन में लगा ऐसा क्यों कहा, लगता है कि मैंने काम को जीत लिया, इन लोगों को ईर्ष्या हो रही है। क्या हो रही है? ईर्ष्या हो रही है। ब्रह्मा जी बोले नारायण नारायण करके नारद जी सीधे विष्णु लोक पहुंचे। भगवान देखा, तुरंत उठ के खड़े हुए, 2 कदम सामने गए, आइए आइए ब्रह्म ऋषि, अपना आसन दिया, बिठाया, स्वागत किया, जलपान नाश्ता। फिर विष्णु भगवान ने कहा कहिए नारद जी आज आपका कैसे आना हुआ? तो नारद जी ने कहा कि भगवान मैंने काम को जीत लिया, मैंने काम को जीत लिया। काम को जीत लिया, बड़ी बात है, आपने काम को जीत लिया। अच्छा, भगवान मन ही मन मुस्कुराए, कोई बात है, अच्छी बात है, आप जैसे ऋषि ही काम को जीत सकते हैं, हर किसी की बस की बात नहीं है। भगवान तो तन मन की सबकी जानते। भगवान बोले ठीक है। अब नारद जी वापिस वहां से निकले। भगवान ने ऐसी माया रचाई
जिस रास्ते निकले उस रास्ते में एक माया नगर बसाया। कैसा? माया नगर बसाया। और उस माया नगर के अंदर बहुत नगरी ऐसी सजी हुई, दुल्हन की तरह नगरी सजी हुई। और वहां से पहुंचे। नारद जी ने किसी से पूछा यहाँ क्या हो रहा है? अरे कि यहाँ के राजा की बेटी का स्वयंवर है, कल सुबह राजा की बेटी का स्वयंवर है। अच्छी बात है। नारद जी बोले मैं तो ब्रह्म ऋषि हूं, कहीं भी जा सकता हूं। नारद जी वहां राज दरबार पहुंच गए। वहां राजा बैठा था। उन्होंने ब्रह्म ऋषि संत के रूप में देखा, स्वागत किया कि आइए आइए ब्रह्म ऋषि, मेरी बेटी का स्वयंवर है, कल प्रातः बहुत दूर दूर से राजा महाराजे आएंगे और हमारी बेटी जिसको पसंद करेगी उसके गले में वरमाला डालेगी। अच्छा, और आप देखिए हमारी बेटी का सौभाग्य कि हमारी बेटी की हस्त रेखा देखिए और उसके भाग्य में कौन लिखा है, कैसा वर होगा, कैसी। नारद जी का अपनी बेटी को बुलाइए। राजा ने अपनी बेटी को बुलाया। बेटी तो लक्ष्मी थी, लक्ष्मी का रूप, ये सुंदर रूप। नारद जी देखता ही देखता रह गया, आंख खुली रही। अब देखनी तो हस्त रेखा ही, वो तो मुंडो ही मुंडो देखे। अब पूछो ही मत। राजा केवे ब्रह्म ऋषि आप हस्त रेखा देखिए। हाँ देखता देखता नारद जी पाछो थोड़ा झटको लागो, हस्त रेखा देखी थी। बोला कि इस कन्या से जो ब्याह होगा वो तीनों लोक का स्वामी होगा, तीनों लोक का स्वामी होगा। नारद जी रा मन में लाडू फूटा। अरे एड़ो मोको। नारद जी भोजन प्रसाद कियो। नारद जी पक्षी गाड़ी, उन्होंने गाड़ी तो कहीं डायरेक्ट पहुंच गए विष्णु जी के पास में, विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। वहां पहुंचे तो भगवान विष्णु का आइए आइए नारद मुनि, कैसे अभी आप गए थे, कैसे आना हुआ? बोला कि भगवान आप मेरा ऐसा रूप बनाइए, ऐसा रूप मेरा बनाइए कि मेरे जैसा किसी का भी नहीं हो, मेरे जैसा किसी का भी नहीं हो। भगवान का देखो, अभी तो कह रहा था कि मैं काम को जीत गए, अभी तो मेरे मन में लड्डू फूट रहा है। भगवान तो दयालु होते हैं। बोला कि भगवान किसी को दुख कष्ट नहीं देते हो, दयालु होते हैं, दुख को टालते हैं। बोला कि इनके इतने वर्षों की भक्ति तप किया हुआ है और इसके मन काम जगह है, पर काम के वश में इसकी पूरी भक्ति नष्ट हो जाएगी। भगवान ने कृपा की। बोला मुझे हरि रूप दे दो, ऐसा रूप, सबसे ऐसा हरि रूप। तथा अस्तु, तुम हरि रूप। अब उनको नारद बड़ा खुश, अब सबसे सुंदर मैं हूं, हरि परमात्मा का स्वरूप है मेरा। अब तो कन्या मेरे गले में ही माला डालेगी। अब नारद जी वहां पहुंच गए। बहुत सारे श्यामवर में सिंहासन लगे हुए थे। नारद जी फर्स्ट नंबर सिंहासन में बैठे। जैसे आएगी और मैं सबसे सुंदर हूं, मेरे गले में ही माला डाले। वहां पहुंच इधर कैसी घटना हुई? सब राजा महाराज आए, बड़े बड़े, सब अपने अपने सिंहासन पे बैठ गए। देवता भी आए। अब वहां पे लक्ष्मी तो इंतजार कर रही भगवान का, भगवान आए नहीं, भगवान का इंतजार कर रही है। लक्ष्मी वरमाला लेकर के वहां आकर के खड़ी हुई। नारद जी तैयार हो करके सीधे हो करके बैठे, सिंहासन से आगे सरक सरक के बैठे कि मेरे सीधी मेरे पे दृष्टि जाए और सीधी मेरे गले में वरमाला डाले। लक्ष्मी जी आए, वरमाला ऐसे जो राजाओं का सिंहासन लगे हुआ ऐसे ऐसे निकले। तो नारद जी जो वहां से उछल करके आगे आकर के बैठे कि कहाँ जा रही, मुझे छोड़कर इस
मेरी तरफ इनका ध्यान नहीं जा रहा है। नारद जी को संदेह हुआ मेरी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, इधर उधर जा रही है, मैं सबसे सुंदर हूं, मैं इधर बैठा हूं, कहाँ किसको ढूंढ रही है। तो आगे पीछे होकर के अपने सिर को आगे आगे करने लगा ना। तो उस समय जो भगवान शिव के गण बैठे थे और वो भगवान का स्वयंवर रखने के लिए महादेव भी पधारे थे, वहां ब्रह्मा जी भी पधारे थे, इंद्र, सब ऋषि मुनि। उसको चुप करा दो क्यों। तो उस समय कहते हैं नारद जी इधर उधर आगे पीछे होने लगे, बार बार अपना गला आगे करने लगे वरमाला के लिए। तो शिव, भगवान शिव के गण थे, वो गण हंसने लग गए। तो बड़ा गुस्सा आया, बोला तुम हंसते हो दुष्ट, श्राप दे दिया। बोला कि आप अपना पहले मुख तो देखिए, इतना मुख आगे पीछे कर रहे हैं, अपना मुख जाके देख के आइए नदी में। पहले आईना कांच वगैरह कम होता था, नदी का पानी जो रुका हुआ होता था ना। तो नारद जी को भी संदेह हुआ, सब लोग हंस रहे, इधर मेरी तरफ देखते कुछ संदेह हुआ। पहले तो ये सोचा मैं इतना सुंदर हूं इसलिए सब मुझे देख रहे हैं, और फिर जब वो शिव के गण हंसे, उन्होंने कहा अपना चेहरा तो पहले देखिए, आगे कर रहे वरमाला पहनने के लिए। तो नारद जी भागे, वहां जा करके नदी के किनारे चेहरा देखने गए, पीछे से विष्णु भगवान पहुंचे और लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान के गले में वरमाला पहना दी, श्यामवर हो गया। इधर नारद जी वहां नदी में चेहरा देखने गए तो चेहरा तो बंदर का चेहरा, बांदरे चेहरो बनाए उठे, बूढ़े बांदरे रो। अब नारद जी ने गुस्सो आयो तो पूछो ही मत, पहुंच गया उठे श्यामवर में और उठे विष्णु भगवान को बोलने लगा। गुस्से के अंदर इंसान क्या क्या बोल देता है। कभी भी गुस्सा आवे तो गुस्से में कुछ बोलो मत, सुन लो। गुस्से में मुंह को बंद रखो, बोलो ही मत। फिर जब गुस्सा शांत हो जाए फिर विचार कर, उन्होंने मुझे ऐसा कहा, तो समझ में आएगा, तो लगे कि वास्तव में गलती किसकी थी, क्या थी। गुस्से में बोलते तो उल्टा सीधा बोल देते हैं, खून खराबा, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। नारद जी भी गुस्से में ऐसे बोले और भगवान विष्णु को श्राप दिया, गलत कहता है युग में जाओगे और वहां पे तुम्हारी पत्नी को हरण होगा। जैसे मैं अभी कन्या के लिए, पत्नी के लिए तड़प रहा था, तरस रहा था, इसी प्रकार तुमको वन वन में भटकना पड़ेगा और बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने बंदर मुख बनाया, बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। वहां गुस्से में श्राप तो दे दिया, फिर ब्रह्म ऋषि थे, उनका श्राप। इधर भगवान अपने धाम चले गए। नारद जी को गुस्सा शांत हुआ तो लगा मैंने भगवान को श्राप दे दिया। नारद जी को बहुत गलानी हुई। नारद जी वहां पहुंचे, विष्णु लोक, भगवान विष्णु से क्षमा मांगी कि मेरे मुख से श्राप निकल गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा मुझे तो वहां जाना ही है, दानवों का वहां नाश करने के लिए रावण पैदा होगा, रावण का नाश करने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। इसलिए ये तो विधि का विधान है, इसको कोई टाल नहीं सकता है और मुझे तो वहां जाना पड़ेगा। पर तुमने हरि रूप मांगा था, तो हरि मतलब बंदर भी हरि का वाची शब्द में आता है। बंदर है, मोर है, और हरि का कई वाची शब्द होता है, इसलिए हरि रूप में तुमको हरि का रूप तुमने मांगा, हरि रूप में बंदर आता है, इसे बंदर का रूप दे दिया। तुम्हारा बचाव किया। तुमने कहा था कि मैंने काम को जीत लिया, वो तुम्हारा जो अहंकार था, उस तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म था। तुमको काम से बचाना, काम तो जग सकता है किसी के अंदर भी काम को वश में करना सबको जरूरी है, सबको जरूरी है। काम को वश करना पड़ेगा। काम तो अन्न जल खाते, उसके मन में काम क्रोध लोभ मोह विकार तो आएगा। तो गुरु की भक्ति सत्संग के द्वारा अपने काम को वश में करना पड़ेगा। बच्चों को शांति से बिठा दीजिए तो डिस्टर्ब ना हो। सदगुरु कहते हैं गुरु भक्ति की मेमार नुगरा क्या जाने। सदगुरु संत की कृपा होती है महापुरुषों की, तभी ही इस विकारों को हटा सकते हैं, काम क्रोध को वश में कर सकते हैं। इसलिए गुरु की भक्ति में लगे रहना चाहिए।
सदगुरु कहते हैं भक्ति बिना भक्त पड़े बहु फंदा, भक्ति बिना भक्त पड़े बहु फंदा, खावे जमड़ो रिबा। भक्ति के बिना, गुरु के बिना भक्त जम के फंद में पड़ जाते हैं। अगर इस मन को अपन सदगुरु संत के रास्ते में नहीं लगाएंगे तो कुसंग में तो मन अपने आप चला जाएगा। जैसे पानी को अपन को चढ़ाना पड़ता है, छत पे ऊपर टंकी में चढ़ाना पड़ता है, तो उसके लिए पानी फिटिंग के लिए पाइप फिटिंग करना पड़ेगा, मोटर लगाना पड़ेगा, फिर उसके लिए लाइट करंट होना जरूरी है, तब पानी टंकी तक पहुंचेंगे। उसी पानी को नीचे गिराना हो तो कोई मोटर की पाइप की जरूरत नहीं है, बस उसका रास्ता खोल दो, पानी नीचे आ जाएगा अपने आप। इसी प्रकार मन को नीचे की ओर जाने के लिए, गलत रास्ते में जाने के लिए कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता है, कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती है, अपने आप कुसंग में मन तो चला जाता है। पर तो मन को अच्छे रास्ते में लाने के लिए अभ्यास करना पड़ता, प्रयास करना पड़ता है। जैसे पानी को चढ़ाने के लिए प्रयास करना पड़ता है ना, इसी प्रकार मन को परमात्मा के ऊपर लगाने के लिए ध्यान, भजन, सत्संग, यम, नियम, संयम, ध्यान, धारणा, साधना करनी पड़ेगी। मन को वश में करना पड़ेगा, तब होगा। तो सदगुरु कहते हैं ये जम क्या है? बुरे कर्म, विकार ही जम है, वो इंसान को दुख देता है, कष्ट देता है। इसलिए बुरे कर्मों से अपने को बचना है, दुष्कर्मों से अपन को बच के रहना है, तभी अपना जीवन सफल होगा, जीवन सार्थक होगा। काम क्रोध की नदियां बहत है, लख 84 धार। ये काम क्रोध की नदियों में, लख 84 धार में जीव बह रहे हैं, अनंत जीव बह रहे हैं। कई जन्मों से जीव 84 खानियों में लटक रहा है, बह रहा है। क्यों बह रहा है? सतगुरु मिलिया नाय, सतगुरु नहीं मिले, संत नहीं मिले, मानव भूमिका में आए पर संस्कारी परिवार नहीं था, संत गुरु मिले नहीं, इसलिए उस मानव शरीर में आ करके भी थारी मारी करता उम्र बीती सारी रे, और जीवन बीत गया, फिर लख 84 योनियों में चला गया। तो सदगुरु कहते हैं अब के अवसर आयो, आज अवसर मिला है, आज अवसर मिला है, आज अपन को पार उतर जाना है। उस अवसर को भी अगर अपन चूक जाएंगे तो फिर क्या ठिकाना। एक किसान था जो बारिश हुई, बारिश का मौसम था, तो खेती की बुवाई करने गया। क्या करने गया? बुवाई करने गया। पहले ट्रैक्टर का जमाना नहीं था, आधुनिक सुविधा नहीं थी, तो बैल से हल खड़ते थे, ऊंट से हल जोतते थे। तो किसान हल जोत रहा था खेत में, और हल जोतते समय उनके जो हल की जो नोक होती है, उस नोक से कोई जमीन में गड़ा हुआ कोई चरू निकला। चरू निकला तो उस किसान ने देखा, तो उस चरू को बाहर निकाला, खोद करके साफ किया, देखा तो उसके अंदर सोनेरी मोरा भरी उड़ी, पर तो घना बरसारी ढकनो लूज, उनमें मिट्टी पड़ गई, पानी पड़ गया, जो मिट्टी में भरी उड़ी। वो किसान होचियो कि इनमें तो मिट्टी भर गई है, पास में नाडो हो, पानी नो तालाब हो, उठ जान मोरा ने धो दो, कहीं कर दो, मोरा ने धो दो। ओ जो उन चाडियो लेन उठे पहुंच गयो तालाब रे किनारे, बरसात हुई, तालाब रे किनारे गयो, मिट्टी रे माइन पैर फिसलियो, जो ओ चाडियो हाथ छूट पानी में पड़ गयो, सब मोरा पानी में पड़ गई। भाई राम जिंदगी भर गरीबी में गुजरियो, और हाथ में धन आई, बड़ी खुशी हुई, और हाथ में धन बिछड़े, आदमी पागल हो गया। अठे किसान री घर वाली आई, उठे देखे तो बलद उबा है,
और हाल पड़ियो है, किसान है ही कोनी, अठे उठे देखियो जने खोचियो के पानी लेवन वास्ते नाडी मथे गया रही। उठे नाडी मथे जान अठे देखे तो नाडी रे पग तो पानी में और आधो शरीर पानी में बाहर पड़िया पड़िया उठे बिलाप करे रोए। धोता बेगी बिलाप करे जन ओ जान कियो अठे कहीं पड़िया उठो कोन हलो भोजन करो के वो जोर में चिल्लाए धोता बेगी के बेचारो लुगाई होचियो दिन री तावड़ो तपेड़ो 12 बजे कटे भूत तो नहीं लग्यो इने, भूत लग्यो रे। वो लुगाई आलम तो ज्यादा ही डरिया कर, तुरंत नाडी पहाड़ मत चढ़नो आड़े पाड़े खेता लोग उणा हेलो करियो के आओ, लोग दौड़न आया हाचो तावड़ो तपेड़ो 12-1 बजियोड़ी जान क्यों अठे कहीं बैठा हो उठो को घरे चालो भोजन कर लो। उठे यूं के एक ही शब्द के धोता बेगी एक ही शब्द बोले जनो होचियो के इन कोई चुड़ैल लगी, धोता नाम री कोई चुड़ैल भूतन लगी है जन इन तो के ले आओ कि छकड़ा गाड़ी ने जोड़ी और के चल भोपा जी कोडी ले जा केने कोडी भोपा जी कोडी। अब उनने जो बैलगाड़ी जोड़ और उन काका बाबा रा भाईया भेड़ा हो चार जबरदस्ती पकड़ बैलगाड़ी में घाल ले गया, पकड़ियोड़ी रेवे नहीं जोर करे अणु तो दिमाग फुर गयो। अब धोता बेगी एक ही शब्द एक ही हाको करे ओठ भोपा जी को ले गया। भोपा जी तो उठे की जादू मंत्र करया पछे गयो तो कोई भारी भूतन है तो बादी बाल सांकड़ा तपा ठोकी मोरा रमाइन बाल काढ़ी बोल कौन है भूतने चुड़ेले डाकने। अब वो तो एक ही शब्द पकड़े के धोता बेगी एक ही शब्द बोले, दूसरो शब्द ही नहीं। भोपो जी की वो तो काम भारी है मारे में तो निकले कोनी, वो कोई भारी कोई जिन है उसको फलानी जगह मुल्ला कोडी ले जाओ मस्जिद बताई कोठे मुल्ला कोडी ले जाओ मुल्लो काट सके। अब देखो अंधविश्वासी लोग कट्ठे भरम में पड़ जावे, कट्ठे भूत भवानी चक्कर में पड़ जाओ, कट्ठे ले जावे। अबे वो बैलगाड़ी में ऊंचा गाल दी 4-5 आदमी पकड़ियोड़ी रेवे नहीं जबरदस्ती उठे मुल्ला जी को ले गया। मुल्ला जी उठे देख मुल्ला जी में आप रो भोपा कई बलद भाई छूटे भोपा कई छूटे उन्हें तो काम है। मुल्लो जी भी उठे आया और देख कि अल्लाह का बंदा खुदा के मर्दाना बोल जनाना मर्दाना कौन है बोल। वो तो बोले कहीं एक जी बोले धोता बेगी एक ही शब्द बोले दूसरे शब्द कोनी। मुल्ले थोड़ो समझ में आयो वो आदमी की खोई गयो है ही हारियोड़ो है किन की वस्तु खोई गयो है। भोपा जी कोडी जो बच्चा खेले जो कंचा पड़े तो पास में रखियोड़ा लोटो पानी लोटा रो कंचा गाल यूं घुमा पर ऊंधो करियो कि बोल क्या हुआ तो बोले बार धोता बेगी मोरा बेगी के कठे मोरा बेगी क्यों काका बाबर भाई अगले कि कठे मोरा आई तो केवे कि दादा लोग खेत में मैं हल जोतो तो जन एक चाडियो निकलियो चरू निकलियो उनमें होनारी मोरा आई मिट्टी में भरियोड़ी में हो नाडी में तो जान पानी धोर उजली कर देवा जो उठ पग फिसल गयो मोरा पानी में बेगी नाडी में बेगी जने में तो अबे दूजोड़ा दिमाग फेल हो काका बाबर भाई खेतो दादा रो सबारो हिस्सो आओ तो ओके ओठे क्यों धोई घरे ही धो ले तो उनारो दिमाग फेल हो जनो मुल्लो क्यों इन तो दिमाग ठीक होएगा इन सबारा दिमाग ठीक हुआ कोनी केवन मतलब धोता बेगी मानुष जीवन धोता बेगी जो बह जावला उन मोरा की कर बेगी धोता बेगी धोने बैठे जन धोता बेगी इन्हीं प्रकार संसार मोह जाल मन धोता कटे बह जावला पछतानो पड़ेला। इतो सुंदर जीवन मिलियो मानुष जीवन ये जीवन वापिस मिलन आलो है कोनी इन कारण धोता बह जावला एड़ो काम नहीं करनो गुरु भक्ति करनी। काम क्रोधरी नदियां बेवे लख 84 धार गुरु मुख पार उतरिया नुगरा डूबे मझधार। गुरु मुखी था सत्संगी था वो गुरु के ज्ञान के सहारे इस भव जाल है मनोजाल भव जाल है काम क्रोध इससे पार गुरु मुखी उतर गया नुगरा इन मायने डूबे मझधार उसके अंदर मोह जाल में फंस करके जीवन बर्बाद हो गया। गुरु मुखी पार उतर गया।
मेरे सतगुरु खेवन हार नुगरा क्या जाने, मेरे सतगुरु खेवन हार है। ये सत्संग जहाज है, सत्संग नौका रूप जानो सत्संगा, सब कोई बैठो आए इन माय, और तृण को उपाय नहीं सुंदर काढ़ी राम दुआई। सुंदर दास जी महाराज दादू दयाल जी रे शिष्य हुआ, वो आपरी वाणी में कहवे कि भव से उतरने के लिए सत्संग नाव है, सत्संग जहाज है, सत्संग जहाज है। सब कोई बैठो इन माई, सब कोई सत्संग रूपी जहाज में बैठो तो पार उतर जाओ, और उतरने को उपाय नहीं कोई, और उतरने का कोई उपाय नहीं है। एक सत्संग, इस भव सागर से पार उतरने का सत्संग एक जहाज है, सत्संग एक नाव है, इसमें बैठ के भव से पार उतर सकते हैं। और इससे पार बैठ कर नहीं बैठेगा, कुसंग के जहाज में बैठेगा तो डूब जाएगा, कुसंग के जहाज में बैठेगा तो डूब जाएगा। एक व्यक्ति जो समुद्र या नदी पार करने वास्ते जहाज रखे, उससे जो बड़ा बड़ा माल वगैरह विदेशा में मोटा मोटा जहाज समुद्र किनारे जहाज देखो, 4-4 5-5 माले रा जहाज, वो इतना मोटो जहाज लेके जहाज में पाली वाला पूरा ही माए जाए, इतना मोटो मोटो जहाज। मायने स्विमिंग पूल बनियोड़ा, दड़ी बल्ला क्रिकेट खेलना मैंने बनियोड़ा, मायने बाजार होटला मायने घूमो फिरो मायने जी, इतना मोटा मोटा जहाज वे सामान अठे मुठे पार करने वास्ते। तो भाई एक जो जहाज में पार कराते हैं जो जो मोटी नाव हुई, कहीं मोटी नाव हुई, जो उठे नाव माते जो एक आदमी आएगी भाई माने कि फलानी जगह जानो है, जिन कि भाई जहाज में बैठ जाओ, नाव में बैठ जाओ, और लोग आई भर जाई जने नाव तैयार रवाना हुई। वो आदमी आज बैठ गयो नाव में, इतने और आदमी आओ तो काफी लोग आया कि एक आदमी ऊंट लेना आयो कि भाई माने ऊंट ले जाओ है, ऊंट लाओ तो मैंने बिठा दी जहाज में, ऊंट ने बिठा दियो। इतने में मदारी आयो, मदारी बांदरो लेना आयो कि भाई मारो आ मने जाओ है उठे कि बैठ जाओ, टिकट ले ले, वो बैठ गयो। एक आंधो आदमी हो, उनने भी रास्ते पार करना, वही आदमी उनमें आ बैठ गयो। नाव रवाना होने वाली, इनके वो जो सज्जन आदमी था जो पहले आके बैठे, वो नीचे उतरी। जो नाव वाले की भाई साहब आप तो आए 2 घंटा से पहले से आके बैठ गए, नाव तो रवाना हुए ना, आप नीचे क्यों उतर रहे हो? कि भाई इन नाव में खतरो है, इन नाव में खतरो है। कि क्यों? कि भाई अटे खतरो ही है, ऊंट ये ने बांदरो ही मायने अंधा ही मायने खतरो ही है, कि खतरो कहीं हमारो काम है, नदी पार करनी जहाज में। अबे जो वो आदमी उतर गयो, उन आदमी और लोग बैठा है, और आंधो आदमी बीड़ी पीने आदत, बीड़ी पीने आदत, बीड़ी हुड़गा बीड़ी पीवे, आंधे ने दिखे तो है को नहीं, और यूं हाथ करियो और के बांदरो बैठो, बांदरे रो बीड़ी चिपिन के बांदरे रे तो बीड़ी रो चबड़क लागो रे, बांदरो कूद ऊंट माथे बैठ गयो, ऊंट माथे बैठो न के ऊंट हो जो के सवारी बैठ गयो है, ऊंट ऊंचो उठ गयो, ऊंट उठे जने 2 बार ऊंचो नीचो हुए, अनजान आदमी बैठे तो नीचो पड़ जावे। अब बांदरो माथे बैठियो न के ऊंट पहले तो आगे में बैठो, फिर ऊंचो होयो कि नाव बैलेंस टूट गयो, नाव पानी में डूब गई और अगला मैं डूब गया। वो तो एक कहानी हुई, वो नाव कहीं है, वो अपने शरीर नाव है, इन मायने अहंकार रूपी ऊंट है, कहीं है अहंकार रूपी ऊंट है। अब भव से पार तो उतरनी चाहवा, भव से पार उतरने वो शरीर मानुष शरीर ही जहाज है, पर इन मायने अहंकार रूपी ऊंट बैठो, कहीं अहंकार रूपी ऊंट बैठो है, और चित्त चंचल बांदरो है, और मन अज्ञानी अंधो है। देखो केड़ी महापुरुषारी जो समझाओ ना तरीको, अहंकार रूपी ऊंट है, झुकनो नहीं चाहे, अहंकारी आदमी झुकनो नहीं चाहे, ऊंट झुके दौर दौर झुके, ऊंचो नीचो वह ले पड़े तो कहवे अहंकार रूपी ऊंट है, और चित्त चंचल रूपी बांदरो है। चित्त है ना,
चंचल रहे, घड़ी घड़ी दुकान जावे, घड़ी कट्ठे जावे, कट्ठे कट्ठे मन भटके, बांदरो एक जगह बैठो रहे, अठे उठे अठे फदाका मारतो रहे। तो चित चंचल रूपी बांदरो है, मन अज्ञानी अंधो है, मन अज्ञानी अंधो है, कुवासना की बीड़ी है, और लत लग जावे जने उन बेड़ो पार कठे, उन बेड़ो भंवर माए है, उन तो डूब जावे मझधार, नुगरा डूबे मझधार। तो ऐसो काम नहीं करनो, नुगरा डूबे मझधार। साहेब कबीर सा आए निज घर से, साहेब कबीर सा आए निज घर, परमात्मा के धाम से आए हंसों के कड़ियार, इन हंसों के पार उतारने के लिए। दादू दयाल जी महाराज, कबीर साहब, दरियाव जी महाराज, रामदास जी महाराज, राजा राम जी महाराज, ये खुद तो मुकुट पुरुष हो, पहले तुम्हारी भक्ति तो करी उड़ी जने, वो तो एड़ा बचपन में ज्ञान वैराग हो गयो, वो तो अपन तारण वास्ते महापुरुष आया, वो तो पार उतरी उड़ाई जा, वो तो जीवन तारण वास्ते वो जा जाई। साहिब के साहिब कबीर सा आए निज घर से हंसों के कड़ियार, हंसा ने पार करने वास्ते आए जीवों के कड़ियार, जीवों को पार लगाने के लिए सदगुरु कबीर साहब आया। गुरु भक्ति री महिमा नुगरा क्या जाने, गुरु भक्ति री महिमा नुगरा क्या जाने, नुगरा क्या जाने गुरु भक्ति की महिमा, मेरे सतगुरु खेवन हार नुगरा क्या जाने। नारद ने उपदेश धीमर से पाए और 84 तुरंत मिटाए। नारद मुनि ने गुरु की शरण में गए। नारद जी ने भक्ति तो गणी करी, भक्ति गणी करी, परंतु गुरु हो को नहीं, गुरु हो को जिन्हें गुरु बिना भक्ति, गुरु बिना माला फेरते, गुरु बिना देते दान, गुरु बिना दान हराम है, तुम बाचो वेद पुराण, गुरु बिना तुम्हारा सब निष्फल है। गुरु की शरण में जाओ, गुरु तुमको सही रास्ता दिखाएगा, तो सही रास्ते सही जगह दान पुण्य धर्म का काम करोगे, परमार्थ का काम करोगे। तो महात्मा जी ने खूब समझाया बताया। तो फिर कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा कि आज अगर तुम गुरु की शरण में नहीं जाओगे तो तुम नरक में चले जाओगे, गुरु की शरण में जाओ। तब नारद जी बोले कि आज भगवान ने कहा कि आज अवसर है तुमको गुरु की शरण में चले जाना, नहीं तो फिर तुम 84 में चले जाओगे। तो नारद जी ने कहा कि आज जो भी मुझे मिलेगा तो उनको मैं उपदेश ले लूंगा। 3 दिन से वो उस रास्ते गया तो उनको वो धीमर मच्छी मार धीमर जाति का था वही मिला। उनके अंदर घृणा की, तो धीमर है मच्छी मार है, उसको बड़ी घृणा